नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राज्यसभा चुनाव के 57 सीटों पर 10 जून को मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें यूपी के 3 उम्मीदवारों को कांग्रेस राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। क्या है पूरी रणनीति, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले इसी साल और अगले ही महीने यानी जून में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें से 3 उम्मीदवार यूपी से है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जब यूपी में कांग्रेस के साथ सिर्फ 2 विधायक हैं, तो भला 3 उम्मीदवार कैसे राज्यसभा जाएंगे? तो चिंता मत कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने इन नेताओं को दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजेगी। मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रतापगढ़ जिले से 2 नेताओं को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, जिसमें दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी को जहां राज्यसभा राजस्थान के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वहीं शायर से नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कानपुर के राजीव शुक्ला को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि ये तीनों नेता गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और मिशन 2024 के लिए कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के जरिए ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और इसी कड़ी में यह रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई गई है। प्रमोद तिवारी की बात करें तो उनकी गिनती यूपी की सियासत में सबसे कद्दावर नेताओं में होती है। उन्हें यूपी में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी देखा जा सकता है। वो लगातार 9 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। वो 9 साल तक मंत्री भी रहे हैं। यूपी में बीजेपी के आंधी में भी उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। प्रमोद तिवारी 2013 में सपा के समर्थन से राज्यसभा गए थे और अब फिर उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला की गिनती गांधी परिवार के करीबी लोगों में होती है और मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। वो पहली बार महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे थे और अब उन्हें इस बार छत्तीसगढ़ से उच्च सदन भेजने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की है और इसी के चलते पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वो भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजेगी। हालांकि शायर से नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुफीद होंगे, ये तो समय बताएगा। यूपी में 30 साल से सत्ता से वनवास भोग रही कांग्रेस को आखिर ये 3 दिग्गज कैसे फिर से सत्ता में काबिज करवाते हैं, कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगवाते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।